बच्चों, व्यावसायिक अध्ययन की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम बात कर रहे थे उदारीकरण की कि नई आर्थिक नीति के बाद उदारीकरण चालू किया गया। तो उदारीकरण में लाइसेंस व्यवस्था को किस प्रकार से ढील दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे भारत में आएँ और व्यक्ति जो उद्योगों में जिन नियम और कायदों से डरता है उनको सरलीकरण किस प्रकार किया जाए, तो वो सब उदारीकरण में आते हैं। या सरकार की नीतियों में लचीलापन लाना और सरकार किस प्रकार उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त करे, वो उदारीकरण में आता है बच्चों। तो उदारीकरण आर्थिक सुधारों का लक्ष्य है। भारतीय व्यवसाय एवं उद्योग को अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों से मुक्त करता है बच्चों। यह लाइसेंस और परमिट राज की समाप्ति का संकेत है। जो पुराने ज़माने में उद्योगपतियों और सरकार की सोच थी कि परमिट किसी एक या दो व्यक्ति को दिए जाएं, तो सरकार ने बच्चों परमिट और लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय नई अर्थव्यवस्था में 1951 में लिया, जिसको अपन उदारीकरण के नाम से जानते हैं। तो भारतीय उद्योगों में निम्न उदारीकरण के संबंध में प्रयास किए गए बच्चों। पहला, थोड़े से उद्योगों को छोड़कर अधिकांश में लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। दूसरा, व्यवसायिक कार्यों को पैमाने के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता अर्थात व्यवसायिक गतिविधियों का विस्तार अपनाकर संकुचन पर कोई प्रतिबंध नहीं था बच्चों। यानी सरकार ने लाइसेंस लेना आसान कर दिया और आप अपनी इकाई से संबंध में खुद स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। वस्तु और सेवाओं के स्थानांतरण में प्रतिबंधों को हटा लिया। चौथा, वस्तु और सेवाओं के मूल्यों के निर्धारण की स्वतंत्रता कर दी बच्चों। यानी जब मूल्य निर्धारण पहले सरकार के द्वारा किए जाते थे, तो वो व्यक्ति विशेष और उद्योग को ही उन्हीं पर छोड़ दिया कि वस्तु को कितनी कीमत पर बेचा जाए। करों की दरों में बहुत सारी कमी की गई बच्चों। जो पहले कर की दर बहुत ज़्यादा होती थी, वो दर को कम किया गया तथा अर्थव्यवस्था में अनावश्यक नियंत्रणों को हटा दिया गया। आयात और निर्यात की प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया बच्चों। यानी सरकार ने विदेशों से बड़ी बड़ी मशीनें, उद्योग धंधे लाने के लिए, आने के लिए वो हमें यहाँ उद्योग धंधे लगाएं, या कोई भारतीय व्यक्ति विदेशों से मशीन आयात करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। और निर्यात पर जो बहुत सारी प्रक्रिया करनी पड़ती थी बच्चों, तो आयात निर्यात पर उन प्रक्रियाओं को सरल बना दिया। यानी लाइसेंस इजीली मिलने लग गए, हर व्यक्ति को आयात निर्यात के संबंध में छूट प्राप्त होने लग गई, तो आयात और निर्यात भी हमारा बढ़ा। भारत में विदेशी पूंजी तथा प्रौद्योगिकी आकर्षित करने का सरल बनाना। यानी पुराने ज़माने में बच्चों कर की दर ज़्यादा होना और अनावश्यक लाइसेंस प्रणाली होना, बहुत सारे विभागों में चक्कर काटना, उद्योग धंधे ना मिलना, लाइसेंस ना मिलना, तो इन कारणों से विदेशी फर्में हमारे यहाँ नहीं आती थी बच्चों। तो उनको आकर्षित करने के लिए इन सब नियमों को सरल किया। उसी का परिणाम है कि 1991 से भारत में लगातार विदेशी पूंजी यानी विदेशी धन हमारे देश में आ रहा है। उसके बाद दूसरा आता है बच्चों निजीकरण। तो नए आर्थिक सुधारों का लक्ष्य राष्ट्र की निर्माण प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की भूमिका में बढ़ोतरी करना तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना था बच्चों। भारतीय योजनाओं में अब तक विकास में जिस नीति का अनुसरण किया गया उसको उलट दिया गया। यानी अब तक आदमी कहता था कि सार्वजनिक उद्योग धंधे लगाए जाएं बच्चों, तो सरकार ने इसका इस नीति में उल्टा अनुसरण किया, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को प्राथमिकता देना प्रारंभ कर दिया, जिसके लिए सरकार ने 1991 में एक नई औद्योगिक नीति और की स्थापना की, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका की पुनः व्याख्या की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए योजनाबद्ध विनिवेश नीति को अपनाया गया। विनिवेश का मतलब सरकारी उद्योगों को जो सरकार के द्वारा संचालित था उसको निजी क्षेत्र में दे दिया जाए। यानी उन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का पैसा लगा दिया जाए और घाटे में चल रही जो बीमार इकाइयाँ थी, जिनको बीमार इकाइयाँ उनको बोलते हैं बच्चों, जो घाटे में चल रही है लगातार, जिनसे प्रॉफिट नहीं कमाया जा रहा, तो उनको बंद करके या उनको निजी क्षेत्र को बेच दिया जाए। क्योंकि अपन जानते हैं बच्चों, एक निजी क्षेत्र वाला लाभ केंद्रित संचालन करता है और सार्वजनिक उद्योग लगातार घाटे में जा रहे थे, तो जिनसे जनता का कर अनावश्यक खराब हो रहा था, तो सरकार उन उद्योगों से हट गई और उनको निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया। परिणाम स्वरूप निजी उद्योगों में सरकार की हिस्सेदारी कम से कम कर दी गई। यानी जिन उद्योगों में सरकार का 51% हिस्सा था, उनमें विनिवेश के माध्यम से या उसको बेचकर निजीकरण करके यानी निजी क्षेत्र को बेच दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उद्योग धंधों में रोजगार तेजी से बढ़ा
और जो उद्योग धंधे सरकार के द्वारा लाभ हानि में संचालित हो रहे थे वो सब लाभ में आ गए। तीसरा किया बच्चों वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ है